हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है फ्रूट्स वर्सेस वेजिटेबल्स। इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि दोनों में से कौन सा ज्यादा बेहतर है। अगर आप दोनों को ही अपने डाइट पे इंक्लूड कर सकते हैं तो इंक्लूड कीजिए, बहुत ही अच्छा बात है। आपको फिर किसी और बारे में सोचने का जरूरत है ही नहीं। बट अगर किसी भी वजह से आप किसी एक को इंक्लूड कर पा रहे हैं तो इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि फिर दोनों में से किसको इंक्लूड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। सो वेलकम बैक गाइस। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं कंपैरिजन। सो कंपैरिजन समझने के लिए कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट होने वाला है विटामिन। फ्रूट्स में विटामिन ए के साथ विटामिन B1, B2, B6, विटामिन ई और विटामिन सी प्रेजेंट होता है। और वेजिटेबल्स जो है उसमें विटामिन ऑब्वियसली होता है बट इतने ज्यादा अमाउंट में नहीं होता है। अगर आपके बॉडी में विटामिन डेफिशिएंसी है तो उस केस में फ्रूट्स आपके लिए ज्यादा बेहतर है। अगर आप दोनों में से किसी एक को ही चूज करना चाहते हैं तो उस केस में फ्रूट्स को चूज कीजिए। अब कंपैरिजन का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो होने वाला है मिनरल्स। मिनरल्स जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम, जिंक जो हमारे इम्यूनिटी के लिए ज्यादा अच्छा है। ये जो मिनरल्स होते हैं ये वेजिटेबल्स में ज्यादा पाए जाते हैं इन कंपेयर टू फ्रूट्स। फ्रूट्स में भी ऑब्वियसली प्रेजेंट होता है मिनरल्स बट वेजिटेबल्स के जितना नहीं होता है। तो अगर आपके बॉडी में मिनरल डिफिशियंसी है तो उस केस में वेजिटेबल्स आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। सो थर्ड पॉइंट है सबका फेवरेट, प्रोटीन। दोनों में से किस में प्रोटीन ज्यादा होता है। तो एक बात यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है कि नॉर्मल जो प्रोटीन रिच फूड्स होते हैं उनकी तरह प्रोटीन आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में नहीं मिलते हैं। फिर भी जितना भी प्रेजेंट होता है वो कितना होता है, वेजिटेबल्स में आपको मैक्सिमम 4% से 5% तक प्रोटीन मिल सकता है और फ्रूट्स में आपको मैक्सिमम 2% तक प्रोटीन मिलता है। सो प्रोटीन के केस में जो वेजिटेबल्स है वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है बट ये जो डिफरेंस है प्रोटीन का ये बहुत ही कम है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पे, मतलब हम लोग का जो बॉडी का एनर्जी सोर्स होता है वो। उस केस में फ्रूट्स में जो कार्ब्स है वो थोड़ा सा ज्यादा प्रेजेंट होता है वेजिटेबल के कंपेरिजन में। वेजिटेबल्स में जो कार्ब्स है वो बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं बट फ्रूट्स में थोड़ा सा ज्यादा प्रेजेंट होता है। अगर आपके बॉडी में हाई कार्ब्स का रिक्वायरमेंट है उस केस में फ्रूट्स आपके लिए ज्यादा बेहतर है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है ये है फाइबर। अब देखिए हर फ्रूट और हर वेजिटेबल में सेम अमाउंट ऑफ फाइबर प्रेजेंट नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनमें वेजिटेबल से ज्यादा फाइबर है और बहुत सारे वेजिटेबल्स भी ऐसे होते हैं जिनमें फ्रूट से ज्यादा फाइबर है। तो फाइबर के बारे में आप जज बिल्कुल नहीं कर सकते। एवरेज फाइबर जो होता है वो दोनों में ऑलमोस्ट इक्वल होता है। अब नेक्स्ट यहाँ जाता है शुगर। शुगर जो है वो फ्रूट्स में ऑब्वियसली वेजिटेबल से कहीं ज्यादा है। फ्रूट्स में जो शुगर है वो नेचुरल फ्रुक्टोज से आता है, वो नॉर्मल एडेड शुगर जितना खराब नहीं होता है बट जो शुगर का कंटेंट है वो फ्रूट्स में ज्यादा होता है। अगर आप शुगर को अवॉइड करना चाहते हैं उस केस में फ्रूट्स को आप अवॉइड कीजिए और आप उस प्लेस में वेजिटेबल से फ्रूट को रिप्लेस कर सकते हैं। बट अगर आपके बॉडी में शुगर का रिक्वायरमेंट है, शुगर को लेने से भी आप फैट गेन नहीं करते हैं, उस केस में आप डेफिनेटली फ्रूट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं मेन पॉइंट पे जो है कैलोरी। आपने खुद देखा कि मैंने बताया जो कार्बोहाइड्रेट्स है और जो शुगर्स है तो फ्रूट्स में ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो ऑब्वियसली जो कैलोरीज है वो भी फ्रूट्स का ज्यादा है कंपेयर टू वेजिटेबल्स। अगर आप एक लो कैलोरी डाइट में रहना चाहते हैं उस केस में वेजिटेबल्स आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है और अगर आप एक हाई कैलोरी डाइट में रहना चाहते हैं उस केस में फ्रूट्स आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। तो ओवरऑल इस वीडियो से आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर आप मसल गेन करना चाहते हैं तो आपको हाई कैलोरी रिक्वायरमेंट है, उस केस में आप फ्रूट्स को इंक्लूड कीजिए। और अगर आप एक लो कैलोरी डाइट में हैं और आप फैट लॉस कर रहे हैं तो उस केस में वेजिटेबल्स आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको पूरा नॉलेज मिल चुका है।
सो दैट्स इट गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो एंड करने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आप कोई अच्छा साइंटिफिक रिसर्च स्टडी करेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा कि एक दिन में आपको 5 तरीके का वेजिटेबल्स और 2 तरीके का फ्रूट मिनिमम इंक्लूड करना चाहिए अपने डाइट पे। ऐसे आप एक फिट और हेल्दी लाइफस्टाइल लीड कर सकते हैं। अगर आपके डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है तो वो एक बहुत ही खराब डाइट है। आप मसल गेन और फैट लॉस तो अपने नॉर्मल डाइट से कर सकते हैं, बट आपका जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो हेल्दी नहीं रह सकता है अगर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरे चैनल पे ऐसे वीडियोस आपको बहुत सारे मिलेंगे। अगर आपको फिटनेस, हेल्थ और लाइफस्टाइल में इंटरेस्टेड है तो आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए। और मेरे चैनल पे एक ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज भी चल रहा है, अगर आप खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो वो सीरीज आप देख सकते हैं। वहां पे मैंने डिटेल में समझा है कि कैसा डाइट और कैसा वर्कआउट डिजाइन करना पड़ता है खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो चलिए बहुत ही जल्द मैं और एक ऐसा टॉपिक लाने वाला हूँ। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।